हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। तो बच्चों, आज हम सोल्व करने वाले हैं 6th क्लास की एक्सरसाइज 1.2। तो चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन है जो कि हेल्ड किया गया है 4 दिनों के लिए एक स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। जो टिकट्स हैं वो सोल्ड, जो बेची गई हैं, पहले दिन इतनी बेची गई हैं, दूसरे दिन इतनी, और तीसरे दिन इतनी, और चौथे दिन जो फाइनल दिन है उस दिन इतनी बेची गई हैं। तो आपको निकालना क्या है इसमें? सॉल्यूशन में क्या निकालना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। जो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की गई हैं आपको उनके लिए सॉल्यूशन निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे कितना? इतना 1094। और टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे कितना? 1812। फिर से टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। कौन सा डे? सबसे पहले आपको लिखना कि पार्टिकुलर किस दिन कौन कितनी ज्यादा टिकट सोल्ड की गई हैं, और इसको लिखने के बाद मैं बताता हूं आपको कैसे सोल्व करना है। थर्ड डे कितनी सोल्ड की गई थी? इतनी 2050। और फाइनल डे पर, या फिर आप कह सकते हो कि फोर्थ डे पर कितना? 2751। कितना? 2751। और उसके बाद क्या लिखोगे आप? जो यहाँ पर पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल डेज कितना, या फिर आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। इसने पूछा है कि टोटल कितनी टिकट सोल्ड की गई हैं। तो आप सिंपली इनको प्लस कर दोगे। प्लस कर दोगे तो क्या होगा? यहां पर आप इनको प्लस करके लिख सकते हो। 4 2 1 कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 की 0 और कैरी में कितना गया? 2। 2 प्लस 0 कितना होता है? 2 प्लस 0 होता है 2। 2 और 8, 2 प्लस 8 10, और 10 प्लस 7 17। 7 आ गया यहाँ पर, और कैरी में कितना जाएगा? 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। सो दिस इज योर आंसर, 7707। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? शेखर इज ए फेमस क्रिकेटर प्लेयर। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज स्कोर्ड सो फार 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। शेखर जो है एक क्रिकेट का प्लेयर है, उसने इतने रन स्कोर कर लिए हैं। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। वो अपने 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने रन और बनाने पड़ेंगे कि उसके 10,000 रन पूरे हो जाएं? सो सबसे पहले आप क्या लिखोगे सोल्व करते टाइम? रन्स स्कोर्ड बाय शेखर, रन्स स्कोर्ड बाय शेखर। और उसके बाद क्या लिखोगे? रन्स विश्ड बाय हिम, रन्स विश्ड बाय शेखर। और इसके बाद आप क्या लिखोगे कि
कितने रन बचे हुए हैं, कितने उसे स्कोर करने की, उसके जो टोटल रन्स हैं वो इतने हो जाएं। सो आप लिखोगे रिक्वायर्ड रन्स, रिक्वायर्ड मतलब जितनों की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड रन्स। इसको आप कैसे प्राप्त करोगे, इसको आप प्राप्त करोगे इसको इसमें से माइनस करके, क्योंकि इतने तो उसने स्कोर कर लिए हैं और इतने उसको बनाने हैं। अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो रिक्वायर्ड रन्स आ जाएंगे आपको। तो क्या करोगे आप, इसको माइनस कर दोगे, 10,000 माइनस 6980, आप माइनस करके देख सकते हो। 10,000 माइनस 6980, जीरो में से जीरो गया, जीरो में से 8 जाएगा, नहीं तो कैरी लेके आएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 10 बन गया था कैरी के बाद, और यहाँ पर कैरी जाने के बाद कितना हो गया था, यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर भी 9 बच गया था, 9 में से 6 गया 3। सो दिस इज योर आंसर। कितने रन और बनाने पड़ेंगे उसको बनाने पड़ेंगे 3020 रन, मतलब कि 3020 रन उसको और बनाने पड़ेंगे ताकि उसके 10,000 रन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों अब हम सोल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स, इतनी वोट्स उसके द्वारा सिक्योर्ड की गई है। एंड इज नियरेस्ट राइवल, जो उसके पास में था, प्रतिद्वंदी जो उसके पास में था, उसके द्वारा इतनी वोट जो है सिक्योर्ड की गई हैं। कितनी, 3,48,700, मतलब कि 3,48,700 वोट उसके द्वारा अर्जित की गई थी। और बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, बहुत ही चीजें पूछा गया कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितनी वोटों से जो है इलेक्शन जीता था। तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको। सबसे पहले लिखोगे वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट कितनी थी, 5,77,500। और इसके बाद क्या, वोट सिक्योर्ड बाय राइवल, secured by rival candidate। उसके राइवल जो उसका प्रतिद्वंदी था उसको कितनी वोट मिली थी, उसको मिली थी 3,48,700। तो आप लिख दोगे 3,48,700। और आपको सोल्यूशन किसका निकालना है कि कितनी वोटों से उसने विजय प्राप्त की थी। सो आपको लिखोगे मार्जिन बाय विच सक्सेसफुल कैंडिडेट विन। उसको आप कैसे निकालोगे, अगर इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो वोट मिल जाएंगे आपको, जो बची हुई वोट्स हैं आप क्या करोगे, यहां पर माइनस कर दोगे। क्या करोगे, यहां पर माइनस, इसमें से माइनस कर दोगे सिंपली इसको। तो आपको क्या मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, जो उनके बीच का जो अंतर था, जिस फासले से जो राइवल कैंडिडेट था वो हार गया था और जो जीतने वाला है वो जीत गया था। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 5 में से 7 जा नहीं सकता तो 1 लेंगे कैरी 7 से, तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8। यहां पर कितना बच गया था 6, और 6 में से 8 नहीं जा सकता तो फिर से दोबारा से यहाँ से कैरी लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पर कैरी चली गई थी उस साइड, तो यहाँ पर कितना बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया था, आपको पता ही है ये तो 2 बच जाएगा। तो उनके बीच का जो मार्जिन था वो इतने का था, कितने का 2,28,800 का। ये आपका आंसर है।
तो आइए अब हम सोल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ऑफ रुपीज 2,85,891 in the first week of June and books worth of rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and how by how much? इसमें क्या पूछा गया कि जो कीर्ति का जो बुक स्टोर है वो पहले वीक में इतने किताबें बेचता है और दूसरे वीक में इतने किताबें बेचता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल कितने रुपए की किताबें बेचता है और ज्यादा रुपए की कौन से वीक में बेचता है और कितने ज्यादा बेचता है। तो आप कैसे लिखोगे, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, क्या लिखोगे, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितना, 2,85,691 सॉरी 891 और इसके बाद बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक कितने की, ये क्या है, अमाउंट लिखना आपको यहाँ पे, अमाउंट ऑफ बुक्स, या फिर प्राइस ऑफ बुक्स लिख सकते हो आप, वो ज्यादा बेटर रह जाएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। और क्या पर क्या निकालोगे आप, जो टोटल मनी इनको बेचने से गेन हुआ उसको आप जोड़कर प्राप्त करोगे, टोटल अमाउंट या फिर टोटल प्राइस कह सकते हो आप। कैसे मिलेगा, इन दोनों को जोड़कर, जोड़ोगे कैसे, ऐसे लिख लेना है, इन दोनों को आप अब जोड़ोगे, 8 और 1 9, ऐसे कैसे, 9 और 6 15, 15 का 5 आ जाएगा और आगे 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 का 6 और कैरी 1, 1 और 5 6, 8 और 0 8 और 2 + 4 = 6। ये आ गया आपका टोटल अमाउंट, कितना आ गया, 6,86,659। और इसके बाद इसने एक और क्वेश्चन पूछा, इसमें 2 क्वेश्चन इसने ऐड किए हैं, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। आप देख सकते हो कि सेकंड वीक में है जो ज्यादा मूल्य प्राप्त हुआ है किताबों को बेचने से, और कितना ज्यादा मूल्य है वो उसको आप कैसे प्राप्त करोगे, इसको इसमें से माइनस करके। सो आप क्या लिखोगे, अमाउंट गेन्ड मोर, इसमें से माइनस करना इसको, 4,768 में से माइनस करना है 2,85,891 को। मैं यहाँ पर आपको माइनस करके दिखा देता हूँ, 768,285,891, 8 में से 1 गया 7 और 6 में से 9 जा नहीं सकता, 1 लेंगे कैरी, 16 में से 9 गया 7, 6 यहाँ पर बच गया, 6 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से लेंगे कैरी, 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बच गया था 9 क्योंकि पहले तो 10 हो गया था और 10 में से 1 कैरी गया तो यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 5 गया तो बच गया 4, 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ पर 3 बच गया था, 3 में से 2 गया 1। तो ये आपका सेकंड आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही।
इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके बारे में, जो कि है एक्सरसाइज 1.2 के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।